सच अब आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीबी तेज न्यूज। एमडीबी तेज न्यूज में आपका स्वागत है। भारत और भारतीय की बात ही क्या, जहां हमारा भारत हर जगह सब देशों से आगे निकलता हुआ विश्व का बनाम एक देश बनना चाहता है। वैसे अगर बात करें भारतीय मिसाइल की, तो भारतीय मिसाइल ने यूक्रेन को किया धुआं। सभी ब्रह्मास्त्र होता है नाकाम सिर्फ और सिर्फ भारतीय मिसाइल के सामने में। भारत की बात ही क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीय ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल पर आधारित ओनिक्स मिसाइल ने जैसे पूरे ब्रह्मांड में तहलका मचाया हुआ है। इस मिसाइल ने यूक्रेन के एयर डिफेंस को दूसरी मिसाइलों के मुकाबले बेहतर तरीके से भेद दिया है। बड़ी बात तो यह है कि ओनिक्स ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मात दे दी है। जी हाँ, मैं उसी ओनिक्स की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन युद्ध ने रूसी रक्षा उद्योग को बड़े पैमाने पर प्रभावित भी किया है। इस कारण रूस को कई हथियारों और उनके पार्ट्स को बनाने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस देरी की पूर्ति करने के लिए रूस अपने मित्र देशों की सहायता भी ले रहा है। इसमें चीन, ईरान सबसे आगे है। युद्ध के कारण रूस उन हथियारों का भी इस्तेमाल कर रहा है जिसे उसने दूसरे देशों के साथ मिलकर विकसित किया है। इनमें से एक है रूसी ओनिक्स क्रूज मिसाइल। ओनिक्स मिसाइल का एनालॉग ब्रह्मोस मिसाइल के जैसा है। अब रिपोर्ट की अगर माने तो ओनिक्स मिसाइल ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदते हुए ज्यादा सटीक हमले किए हैं। वही दुनिया की सबसे तेज मिसाइल की बात अगर करें तो किंजल उतना प्रभाव नहीं छोड़ रही है। जी हाँ, यूरेशियन टाइम्स ने स्पुतनिक न्यूज की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये भी कहा है कि ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित मिसाइलों ने यूक्रेन को सबसे ज्यादा परेशान किया है। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड अधिकारी और सैन्य विश्लेषक विजेंद्र ठाकुर के हवाले से यह भी बताया गया है कि यूक्रेनी जनरल स्टाफ के आंकड़ों ने भी ब्रह्मोस एनालॉग पर आधारित ओनिक्स मिसाइल की सफलता बताई है। रिपोर्ट के अनुसार यह मिसाइल यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदने में सबसे ज्यादा सफल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध पर नजर रखने वाले ठाकुर ने यह भी कहा है कि ओनिक्स के खिलाफ यूक्रेनी एयर डिफेंस की मारक क्षमता की अगर बात करें तो सिर्फ 5.7% ही रही है। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है केवल 2 मिसाइलों ने ओनिक्स से बेहतर प्रदर्शन किया है। बात करें KH-22 0.55% और इस्कंदर M 4.31%। उनका तर्क यह है कि अन्य रूसी मिसाइलों के पास ओनिक्स की तुलना में यूक्रेनी एयर डिफेंस को भेदने की कम संभावना है। इनमें KH-35 मिसाइल 6.67%, किंजल हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल 25.23%, इस्कंदर के शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल 37.62% और कलिबर क्रूज मिसाइल 49.55% शामिल है। अगर बात करें, आइए जानते हैं थोड़े ओनिक्स मिसाइल के बारे में। P-800 ओनिक्स एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे रेअतो NPO मशीनो एस्ट्रोनियो टेक्निकल मिसाइल आर्म्स कॉरपोरेशंस का हिस्सा ने विकसित किया है। इस मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन के युद्धपोतों का मुकाबला करना और मजबूत फायर पावर के साथ इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स की स्थितियों में जमीनी लक्ष्य को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स में रडार जैमिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल में लाई जाती है। मुख्य रूप से युद्धपोतों के लिए विकसित किए गए इस हथियार का इस्तेमाल जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए भी किया जाता रहा है। जी हाँ, बात करें, यूक्रेन ने भी ओनिक्स की बहुत ज्यादा तारीफ की है। जुलाई 2023 में यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने वायुसेना की प्रवक्ता यूरी इहनात ने यह भी कहा, जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ तैनात किए जाने पर ओनिक्स मिसाइल कई तकनीकी चुनौतियां पेश करती है, जिनमें से सबसे बड़ी चुनौती इसकी गति है। 20 जुलाई की सुबह टेलीथॉन पर उन्होंने ये भी कहा, ओनिक्स मिसाइलों को युद्धपोतों और जहाजों को नष्ट करने के लिए ही सिर्फ और सिर्फ डिजाइन किया गया है। यानी कि ये समझ लें कि वो ओनिक्स मिसाइलें दुनिया की जितनी मिसाइलें हैं उसको नष्ट करने की मारक क्षमता रखती है। वे तकरीबन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है, यानी बहुत तेज। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ओनिक्स मिसाइल की फ्लाइट पथ भी इसकी गति की तुलना में इसका पता लगाने और रोकने को अधिक कठिन बनाती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें हमारे भारत का, तो क्या कहना, हमारा भारत सबसे आगे है, सबसे आगे था और सबसे आगे रहेगा। जी हाँ,